हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए एक्सरसाइज आपके पास 7.3 है। हम देखते हैं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ना हम फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ए जो है ये किसके बराबर होता है, पी 1 + r/100 की पावर n। यहाँ पर ए का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। उसके बाद पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, आर का मतलब होता है रेट और एन का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो आपने उधार लिया है उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। रेट का मतलब कितने परसेंट पर लिया है, 5%, 8%, 10%, वो रेट होगा। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब कितने सालों के लिए उधार लिया है। ए का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट में क्या जुड़ा होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है हमारे पास ए माइनस पी। ठीक है, ए का मतलब अमाउंट और पी का मतलब प्रिंसिपल। ठीक, अब यहाँ से देखो हमारे पास यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई हम दिखाएंगे, वो क्या होगा, ए माइनस पी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी कहाँ कहाँ हम डे टू डे लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। There are some situations where we could use the formula for calculation of amount in CI। क्या कहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं CI निकालने के लिए, अमाउंट। ठीक है, here are few, उसमें से कुछ है इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज होगी तो वहां पर यूज कर सकते हो। ग्रोथ रेट ऑफ अ बैक्टीरिया इफ रेट ऑफ ग्रोथ इज गिवन। अगर रेट ऑफ ग्रोथ आपको दे रखा है तो कितना ग्रो करेगा बैक्टीरिया, वो निकाल सकते हैं आप। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। हम उस आइटम का प्राइस भी निकाल सकते हैं जिसका अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है कुछ वर्षों के दौरान। ठीक है, हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 7 है, यहाँ से देखो सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए उधार लिया गया है। कितने रुपए उधार लिए हैं, 10,000। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है और 2 साल बाद जो अमाउंट पेड होगा हमें वो भी बताना है। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो आप लिखो प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। ई कितना है आपके पास, 10,000। लिखो आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर कितना है, 15% पर एनम। उसके बाद लिखो आप ईयर, टाइम कितना है आपके पास, 2 ईयर्स का टाइम है ना। एस आई का फॉर्मूला तो छोटी क्लासों में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, है ना। पी कितना है, 10,000। आर कितना है, 15%। टाइम कितना है, 2 ईयर। अपॉन में क्या कर दोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा, 100 इंटू में 15, 1500, 1500 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज। तो ये तो आ गया हमारे पास एस आई सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के अंत में कितना अमाउंट देना पड़ेगा इसको, तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल देगी और एस आई, है ना। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल था 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3,000। ऐड करके कितना आ गया, 13,000। आंसर तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, हमें कितना पे करना पड़ेगा, 13,000 रुपीज। आगे देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 8 आपसे क्या कहता है, फाइंड सी आई ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 12,600 पर कितना होता है 2 सालों के लिए एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
एनुअली अगर ये कंपाउंड होता है। तो बताओ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 12,600, रेट कितना हो गया 10% पर एनम, है ना, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 2, एन कितना हो गया 2। पहले अमाउंट निकालो, ठीक है, हमें क्या निकालना है, सीआई को पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला पी 1 + r/100 की पावर n होता है। पी कितना है 12,600, है ना, 1 + r कितना है 10% अपॉन में 100, एन कितना है 2। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा क्वेश्चन को, कहीं और भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ एलसीएम लो, है ना, एलसीएम लेके करेंगे। सबसे अच्छा क्या है, ऊपर 10 लिखा है ना, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 100 + 10, 110 हो गया, और नीचे तो 100 का 100 ही रहेगा। कितनी बार लिखा हुआ है बताओ, स्क्वायर है ना, 2 बार, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा 2 बार। बात आई समझ में, क्या करना है, एलसीएम लेके तो लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर 1 लोगे 100 टाइम्स में ही तो आएगा, तो 100 इसमें जोड़ दो ऊपर वाले में, और क्योंकि 2 टाइम्स है ना, पावर कितनी है 2, तो हमें क्या लिखना है 2 बार उसको रिपीट कर देना है। तो 100 + 10, 110 अपॉन में 100, 110 अपॉन में 100 क्यों लिखा है, क्योंकि पावर कितनी है 2। अब यहाँ से देखो, इसको आंसर निकालो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 126 मल्टीप्लाई में 11 × 11 क्या होता है 121, मल्टीप्लाई करो 126 और 121 को करो, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, ठीक है, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 करो, 6 2 और 2 4, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और 1, कितना आ गया 15,246। ये तो आ गया हमारे पास अमाउंट। मुझे तो सीआई निकालना था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या था, ए माइनस बी। ए कितना है 15,246 माइनस पी कितना था 12,600, माइनस करके बताओ कितना आएगा, है ना, 15,246 और 12,600 करो माइनस, माइनस करो, 6 आ गया, ये 4 आ गया, 6 में 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, कितना आ जाएगा 2,646 आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन ईयर 1997। पॉपुलेशन किसी शहर की कितनी थी 1997 में 20,000। इट इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 5%, हर साल कितना बढ़ रहा है 5% की रेट से बढ़ रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, हमें 2000 के अंत में बताना है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो लिखो टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1997 कितनी है 20,000। रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो आपको दे रखा है 5% पर एनम, कितना है 5% पर एनम, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। तो लिखो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, ठीक है, ईयर भी ऐड कर लेना, ईयर 2000। ईयर 2000 में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो सिंपल सी बात है, यही अमाउंट पड़ रहा है ना, कितना है ये 20,000 पॉपुलेशन थी। 1 प्लस रेट कितना है बताओ, रेट है हमारे पास 5%, 5/100 की पावर n, ईयर्स कितने हो जाएंगे 1997 से 2000 में 3 ईयर्स होते हैं, तो n कितना आ जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कर लो 2000, अभी बताया था ना क्या करना है, 100 + 5, 105 अपॉन में 100, कितनी बार लिख दोगे 3 टाइम्स लिखोगे, क्योंकि पावर कितनी है 3, 105 अपॉन में 100 और 105 अपॉन में 100, 2 जीरो से
2 0 काट दो, इस 2 0 से ये 2 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 2 जा 10, ठीक है 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा, फिर 5 से काट दो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा, अब 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम क्या कर लेंगे, 105 मल्टीप्लाई में 21 21 4 4 1 होता है ना, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2। अब इसको आप फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 1 और उसको बाद 2 से डिवाइड कर देना, 5 1 जा 5 0 1, 4 5 जा 20 0 कैरी 2, 4 0 जा 0 2 का 2, 4 1 जा 4, 0 2 और 4, 5 0 2 और 1 3, 4 और 2 6, और ये कितना आ जाएगा 4, 46,305 अपॉन में 2। डिवाइड करो इसको, पॉइंट में डिवाइड करना, ठीक है। कैसे करोगे, विजिबल है यहाँ पे, ऐसे ही कर लो, पॉइंट में डिवाइड आता है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, पॉइंट लगाओगे तो 1 10 हो जाएगा ना, 2 5 जा 23,152.5। बताओ पॉपुलेशन में जो है, पीपल जो है, बताओ पॉपुलेशन में जो पीपल है क्या वो पॉइंट में हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, इसीलिए यहाँ पर और हम करके लिख देंगे 23,150। देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ ईयर 2000 इज 23,153 आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, अ टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000। एक टीवी जो है उसको खरीदा जाता है 21,000 में। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। एक साल बाद जो है टीवी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है 5% से। देखो डेप्रिशिएशन क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी अगर आप चीज खरीदते हो तो होता क्या है, जनरली उसकी वैल्यू कम होती है। रीजन क्या है उसके कम होने का, क्योंकि आपने यूज कर लिया, उसमें वियर एंड टियर कुछ खराबी आ गई, टूट फूट आ गई, तो इसी की वजह से जो है उसकी वैल्यू कम होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम। क्या हमने यूज कर लिया है और जनरली उस आइटम की एज हो गई है, पुराना हो गया, उस वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। हमें टीवी की वैल्यू बतानी है आफ्टर 1 ईयर। तो देखो जब इंक्रीज होता है तो हम फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टीवी कॉस्ट ऑफ टीवी सेट। बताओ टीवी सेट की कितनी कॉस्ट है, हमारे पास 21,000। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट है हमारे पास 5% पर एनम ही होगा ये, ठीक है। हमें क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद वैल्यू क्या होगी बताओ। अभी क्या है 21,000 है ना, कितनी है 21,000, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1। अब देखो क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। 5/100, 1 - r अपॉन में 100 की पावर n, n तो एक ही है ना, एक साल बाद ही तो बतानी है। 21,000 माइनस है तो देखो क्या करोगे, 100 में से 5 माइनस करो, 95/100, बात आई समझ में। और यहाँ ध्यान से नोट करो एक चीज, n कितना है 1 है, तो एक ही बार लिखोगे, 20 से 20 काट दो, कितना आ गया 210 मल्टीप्लाई में 95, मल्टीप्लाई आता है, रफ वर्क में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 210 इंटू में 95, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0, 5, 9, 8 और 1, 9 और 1, कितना आ जाएगा? 19,950। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पॉपुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज डेप्रिसिएशन, ये वाले सारे टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमने इस चैनल की कुछ वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।